पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, आ दिल में तुझे रख लूं। और क्या लुत्फ हो महशर में दामन से लिपट जाऊं, क्या लुत्फ हो महशर में दामन से लिपट जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं। हम्द व सना के बाद यारान गिरामी सामिन हाज़रीन, आज माह रमज़ान की 17 तारीख़ है और आज के दिन तारीख़ इस्लाम के दो अहम और ख़ूबसूरत वाक़यात हुए हैं। एक तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा बदर वो आज के दिन हुआ है, और दूसरा उम्मुल मोमिनीन फ़क़ीहा मुतहज्जिदा आबिदा ज़ाहिदा मुत्तक़िया मुफ्तिया सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपका विसाल मुबारक आज के दिन हुआ है। पिछले जुमे में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से बातचीत हुई थी। उसी तसलसल को कायम रखने के लिए मैं ज़्यादा मुनासिब समझ रहा था कि आज के खुतबे में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से बातचीत हो और आपके वो फ़ज़ाइल, वो मनाक़िब जो अहादीस के अंदर मौजूद हैं, और इसके साथ आपकी वो दीनी खिदमात जो इस्लाम की तारीख़ में महफूज हैं, उनका ज़िक्र खैर किया जाएगा। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपका निकाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ में ही हो गया था, और रुखसती मदीना शरीफ में हिजरत के 1 साल बाद हुई थी। सरकार अलैहिस्सलाम का पिछले जुमे जैसे अर्ज़ किया था कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ प्यार, खुलूस, मोहब्बत वो ऐसी बेमिसाल थी कि जब तक सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे करीम आका के निकाह में रही हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। जब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हो गया तो आपके विसाल के वक्त
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ मौजूद थीं, जिनमें 2 बड़ी साहिबजादियाँ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे आका की दोनों बड़ी साहिबजादियों का निकाह हो चुका था, शादी हो चुकी थी। और उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हो गया। तो आपके विसाल के बाद 2 साहिबजादियाँ मेरे करीम आका की जो सरकार के घर में मौजूद थीं, वो हज़रत सैयदा उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये 2 साहिबजादियाँ घर में मौजूद थी। बड़ी 2 बेटियों का सरकार ने निकाह कर दिया था। अब ये दोनों ज़ाहिर बात है छोटी बच्चियाँ थीं, तो घर का निज़ाम चलाने के लिए, घर के मामलात को चलाने के लिए किसी संजीदा समझदार बड़ी ख़ातून की ज़रूरत थी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा निकाह किया वो हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मेरे करीम आका ने दूसरा निकाह किया। और जिस तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले 2 दफ़ा निकाह हो चुका था और तीसरी दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आई थी, इसी तरह सरकार की दूसरी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिनते ज़मा, आपका भी पहले निकाह हो चुका था और उसके बाद दोबारा निकाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। और तारीख़ की किताबों में यहाँ तक भी लिखा है कि आप की कुव्वत समात सुनने की ताकत बड़ी कमज़ोर थी सैयदा सौदा की, लेकिन आप घर की 4 दीवारी में या कह लें उमूर ख़ानादारी में बड़ी समझदार ख़ातून थी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने आपसे निकाह किया। इसके बाद जो तीसरा निकाह हुआ सरकार अलैहिस्सलाम का, वो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। लेकिन ये दोनों निकाह बड़े करीब करीब हुए हैं। सैयदा सौदा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का करीब करीब ज़माने में निकाह हुआ। बहरकैफ़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन या उम्महातुल मोमिनीन में आप तीसरे नंबर पर आती हैं, लेकिन ये तरतीब के एतबार से आप तीसरे नंबर पर हैं, जबकि मकाम और मर्तबा और फजीलत के एतबार से सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद अगर किसी ज़ात का नाम आता है मेरे आका की ज़ौजात में से, तो वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का आता है। अच्छा, मैं सीरत की किताबों में पढ़ रहा था और कुछ अहादीस के अंदर भी इमाम बुखारी ने भी कुछ अहादीस आपके हवाले से नक़ल की हैं और मिशकात शरीफ के अंदर भी कुछ अहादीस आपके हवाले से मौजूद हैं। और मैं उन अहादीस के तनाजुर में ये ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको याद होगा ये रिवायत पहले 1 से ज़्यादा दफ़ा बयान की गई है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के वालिद गिरामी हैं, आपने एक दफ़ा सरकार की बारगाह में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी, अपनी खादमज़ादी वो आपके निकाह में पेश करना चाहता हूँ, आपके अक़द में पेश करना चाहता हूँ। और वो हदीस इस तरह है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से कि मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। फरमाया सबसे पहला अस्सलाह, मुझे नमाज बड़ी पसंद है। दूसरा फरमाया अत्तीब, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना मुझे पसंद है। तीसरा मेरे करीम आका ने फरमाया कि मुझे अच्छी बीवी का रखना बड़ा पसंद है। जब ये सरकार ने बातें इरशाद फरमाई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं।
अबू बकर को भी 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जी ज़रूर बयान करें कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं। तो हज़रत अबू बकर जो अर्ज़ करते हैं, सबसे पहली बात कहते हैं कि अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूलल्लाह, जो सबसे पहली चीज़ अबू बकर को पसंद है वो ये है कि नज़र अबू बकर की हो, चेहरा कायनात के वाली का हो और अबू बकर आपको देखता रहे। अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। दूसरी चीज़ आप अर्ज़ करते हैं कि इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, कि या रसूलल्लाह, दूसरी चीज़ मुझे ये पसंद है कि अल्लाह मुझे माल अता करे और जितना माल मुझे मिले, इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, वो सारा माल मैं आपके कदमों पे कुर्बान करता चला जाऊँ। और तीसरी चीज़ हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की कि आका, जो तीसरी चीज़ मुझे पसंद है वो ये है कि अन तकून नबनती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूलल्लाह, आप मेरी बेटी को, मेरी लख्ते जिगर को आप अपने निकाह में कबूल फरमा लीजिए। तो सबसे पहले तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़ुद की ये ख्वाहिश थी कि सरकार मेरी बेटी के साथ रिश्ता ज़ौजियत जोड़ लें और मुझे सरकार के करीबी रिश्तेदार होने का शर्फ हासिल हो जाए। और फिर हज़रत अबू बकर की जो खिदमात थीं दीन इस्लाम के लिए, आपकी जो कुर्बानियाँ थीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उन कुर्बानियों और ख़िदमात का ये तकाज़ा था कि हज़रत अबू बकर की इस ख्वाहिश को पूरा किया जाता। इसके साथ साथ जिस दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह होता है मक्का शरीफ के अंदर, निकाह से 3 दिन पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आती है। और ये ख्वाब मिशकात शरीफ के अंदर, ये हदीस की बड़ी मोतबर, बड़ी मशहूर किताब है, मिशकातुल मसाबी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आती है और ख़्वाब में हज़रत जिब्रील अमीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हुलिये में तशरीफ़ लाते हैं और सरकार की बारगाह में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करते हैं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया ये क्या है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये आयशा बिनते अबू बकर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़ैसला फरमा लिया है कि अल्लाह ताला अबू बकर के लफ्ते जिगर को आपके निकाह में दे देगा। दूसरे दिन फिर यही ख्वाब आई और तीसरे दिन फिर यही ख्वाब आई। साहिब मिशकात ने लिखा कि 3 दिन मुसलसल हज़रत जिब्रील अमीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुलिये में करीम आका की बारगाह में हाज़िर होते रहे और आकर पैगाम सुनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयशा को आपके निकाह के लिए पसंद फरमा लिया है। तो ज़ाहिर बात है, एक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं। दूसरा, रब्बुल आलमीन ने इसको पसंद फरमा लिया और हज़रत आयशा को सरकार के निकाह के लिए मुंतखब फरमा लिया। और तीसरी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह की बड़ी अहम वजह है और बड़ी ज़रूरी वजह है। वो वजह ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार की तमाम ज़ौजात में, तमाम बीवियों में सबसे कम उम्र बीवी थी। और फिर आप ये देखिए कि आप लोग समझते हैं कि जो सीखने की सलाहियत, तालीम और इल्म हासिल करने की सलाहियत बचपन के अंदर होती है, 12-13 साल से, 10-12 साल से लेकर और 20-22-25 साल तक जो सीखने की उम्र होती है, इससे उम्र ज़्यादा हो जाए तो सीखने की वो सलाहियत बाकी नहीं रहती, सलाहियतें कमज़ोर हो जाती हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम के घर की ज़िंदगी, मेरे करीम आका का अपनी बीवियों के साथ कैसा ताल्लुक़ था, मेरे करीम आका अपने घर में किस तरह रहते थे और बिलखुसूस ख़वातीन के मुताल्लिक़ा जो मसाइल आज हमारे तक आए हैं, अगर सरकार अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह ना करते
तो जिस कदर अहादीस सैयदा आयशा ने हमारे तक पहुँचा दी हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के मुतालिक सरकार की किसी और ज़ौजा ने इतनी ज़्यादा हदीसें सरकार अलैहिस्सलाम से रिवायत करके हमारे तक नहीं पहुँचाई हैं। तो एक निकाह की वजह यह भी थी कि आप उम्र के उस हिस्से में थी कि जिस हिस्से में इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है और जो चीज़ देखता है उसके जहन में महफूज हो जाती है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की तबलीग के लिए, दीन की नशर व इशाअत के लिए और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िहानत और समझदारी की वजह से आपको अपने निकाह में कबूल किया कि अल्लाह ताला इस बीबी के सबब मेरे दीन की इशाअत में मदद फरमाएगा और मेरे दीन का वो हिस्सा, इस्लाम के वो पहलू जो वैसे शायद आम लोगों से छुपे रह जाते, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की वजह से लोगों तक पहुंच जाएंगे और उनके मसाइल का हल उन तक पहुंच जाएगा। और ये महज सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि आप फ़िज़िकली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हयात मुबारका को भी देखें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही हुआ। मैं आपको मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम की जितनी भी बीवियाँ थीं, उन्होंने सरकार से हदीसें लेकर उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाई हैं, लेकिन उनकी तादाद बड़ी थोड़ी सी रही है। किसी ने सिर्फ 7 हदीसें, किसी ने 10 हदीसें, किसी ने 100 या 179 हदीसें ज़्यादा से ज़्यादा ग़ालिबन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से और हज़रत उम्मे सलमा से कुछ हदीसें रिवायत हैं। लेकिन जितनी भी सरकार की बीवियों ने सरकार की हदीसें उम्मत तक पहुँचाई हैं, उनकी तादाद को अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से उन हदीसों की तादाद ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो सरकार की हदीसें मेरे करीम आका की उम्मत तक पहुंचा दी हैं, अकेली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायतें 2210 के करीब हैं कि 2000 से ज़ायद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अकेली ने अहादीस मेरे करीम आका की सरकार की उम्मत तक पहुंचाई हैं। और सहाबा इकराम के अंदर ये मामूल था कि बड़े पढ़े लिखे सहाबा इकराम, जलीलुल कदर सहाबा इकराम अगर किसी मसले में उलझ जाते, वो फ़िक़्ह का मसला हो या हदीस का मसला हो या कुरान के समझने का मसला हो, अगर किसी मसले में उलझ जाते थे तो अपने फ़ैसले के लिए अपना मसला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेजा करते थे। पैगाम भिजवा देते कि ये मसला बयान फरमा दे किस तरह है। तो अब बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा इकराम जिस मसले पर फ़ैसला नहीं कर पा रहे, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उस मसले का हल निकाल कर उनके सामने रख दिया करती थी। तो सरकार अलैहिस्सलाम का सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि इनके ज़रिए दीन का बहुत सारा हिस्सा उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचने वाला है। बिलखुसूस ख़वातीन के मुताल्लिक़ा जो मसाइल थे, उनके पीछे आप जो अहादीस देखेंगे कि वो मसाइल किन हदीसों में आए हैं, तो वो हदीसें ज़्यादातर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बयान करदा हदीसें हैं। बहरकैफ़ ये तो आपका इल्मी मकाम था और आपका फ़क़ीही मकाम था। आप मेरे करीम आका की उम्मत की मुहद्दिसा थीं, फ़क़ीहा थीं, मुफ्तिया थीं अपने ज़माने की। तो इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ हम देखें, जो कि सरकार की ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक़ घरेलू ज़िंदगी के साथ है, आप उस हिस्से को भी देखें तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। और बिलखुसूस हमें अपने घर चलाने में और अपने घर की मैनेजमेंट में हमें सरकार की ये हदीसें बड़ा फ़ायदा देंगी, जिन हदीसों को भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया है। आप सुने कि सरकार अलैहिस्सलाम का सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ इस कदर वालिहाना मोहब्बत थी, इस कदर प्यार था। हमारे यहाँ ये तमहीद में चूँकि ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पर ये तासुर दिया जाता है और ये बात जहन में डाली जाती है कि कामयाब शोहर वही है कि जो बीवी को इस तरह डांट के और इस तरह महसूर करके और कैद करके रखे
कि बीवी शोहर साहब की इजाज़त के बग़ैर ऊंची सांस भी ना ले सके और उसकी इजाज़त के बग़ैर पत्ता तक ना हिले, उसको कामयाब शोहर समझा जाता है। कि बाहर फैक्ट्री के अंदर या मज़दूरी करते हुए या दुकान पर जैसा भी मिजाज है, हर एक को जी जी करके हाँ जी करके हम बुला रहे हैं, लेकिन जो ही हम अपने घर की दहलीज़ में दाखिल होते हैं, साथ ही हमारे अंदर का शोहर बेदार हो जाता है और एक मखसूस अकड़ के साथ और एक शाहाना लहजे के साथ हमारे को बुला रहते हैं, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और पूरे घर पर धाड़ते और चीखते चिल्लाते रहते हैं। और कामयाब मर्द भी उसी को समझा जाता है कि जिसके सामने घर का कोई बंदा बशमूल उसकी बीवियों के कोई ऊंची आवाज़ में बात भी ना कर सके और कोई तेज़ सांस भी ना ले सके। लेकिन आप देखें, मुझे हैरत होती है और बड़ी खुशगवार हैरत है कि जब हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी का मुताला करते हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी बीवियों के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखा करते थे और सरकार का मिजाज अपनी बीवियों के साथ किस तरह था। क्या सरकार अलैहिस्सलाम भी अकड़ कर और बड़े माज़अल्लाह तकब्बुराना लहजे में घर में रहा करते थे, या बड़ा फ्रैंकली माहौल था और बड़ा खुला डुल्ला सा और बड़ा दोस्ताना माहौल था मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के घर के अंदर, बिलखुसूस अपनी अज़वाज के साथ। आप चंद हदीसें मुलाहज़ा करें तो आप ख़ुद इसका फ़ैसला कर लीजिएगा, आप ख़ुद इसका नतीजा निकाल लेंगे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप बयान करती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हबशा से कुछ हबशी लोग अपना करतब दिखाने वाले, जिसे हम आज के ज़माने में मदारी कह लें, लेकिन थोड़ा सा आप फ़र्क कहेंगे क्योंकि मदारी का काम तो सिर्फ तमाशा दिखाना होता है, तो वो तमाशा नहीं दिखाते थे बल्कि तलवार और तीर के और नेज़े के खेल पेश करते थे। उनका एक तरीक़ाकार था, वो तलवार के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तलवार चलाते थे, नेज़ाबाजी करते थे, तीर चलाते थे, ये इस तरह के खेल लोगों के सामने पेश करते थे। और वो खेल देखना यकीनन वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होता था कि उस ज़माने में तलवार चलाना बड़ा ज़रूरी था, नेज़ा और तीर चलाना बड़ा ज़रूरी था और वो बच्चों को आना चाहिए था, उनकी तालीम और तरबियत का हिस्सा था। तो इस तरह के खेल देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते थे। सरकार अलैहिस्सलाम भी ऐसे खेलों को पसंद फरमाए। खैर ये एक अलग मजमून है कि सरकार का खेलों के मुतालिक क्या नज़रिया था, लेकिन बहरहाल सरकार इस तरह के खेलों को पसंद करते थे जिसमें जिस्मानी ताकत और जिसमें कोई भी महारत और जिसमें कोई फ़न सीखने को मिले, आका अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते थे। मदीना शरीफ के अंदर कुछ हबशी लोग ये खेल पेश करने के लिए आए, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सरकार की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबशा से कुछ लोग खेल दिखाने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए आए हैं और मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उनके करतब देखूं, उनकी तलवार चलाना, उनके नेज़े और तीर चलाना मैं भी देखना चाहती हूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया आयशा तुम्हारा दिल करता है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ देख लेता हूं, लेकिन जिस तरह मैं कहूँगा वैसे देखना है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ठीक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरा मुबारक का दरवाज़ा या पर्दा जो भी था वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर और मेरे करीम आका दरवाज़े में खड़े हो गए और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया कि तुम मेरे पीछे खड़े होके और मेरे पीछे खड़ी होकर और मेरे कंधे से ये सारा खेल देखो। और सरकार अलैहिस्सलाम दरवाज़ा में थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर दरवाज़े में खड़े होकर सरकार भी ये लोगों का खेल देख रहे थे और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार के पीछे खड़ी होकर ये कंधे पे ठोड़ी रख के यूँ इस तरह करके वो खेल देखती रहीं। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम उस वक्त तक पीछे नहीं हटे जब तक मैंने ख़ुद नहीं कहा कि जी बस मैंने देख लिया है या मेरा दिल भर गया है। जब तक मैंने नहीं कहा मेरे मुस्तफ़ा दरवाज़े में खड़े रहे हैं और मुझे खेल दिखाते रहे हैं। जब मैंने कह दिया कि या रसूलल्लाह बस मेरा दिल भर गया है तो फिर मेरे करीम आका पीछे हटे और दरवाज़ा बंद किया। अब आप इस रिवायत से देखें कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ किस तरह दोस्ताना माहौल रखा करते थे कि इकट्ठे खेल देखना, और ये सिर्फ खेल देखना नहीं
बल्कि बाज़ खेल सरकार इकट्ठे खेला भी करते थे। और मुझे वो रिवायत याद आ गई है, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक दफ़ा हम किसी सफ़र में थे और सफ़र में अक्सर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सरकार के साथ हुआ करती थी। कहते सफ़र में थे, एक जगह पे हमने पड़ाव डाला, खैमे लगा दिए गए, हम ठहर गए और रात का वक्त था, चाँद अपने जोबन पे था, चांदनी रात थी और रेतला मैदान था। तो जब चाँद चमक रहा है तो उसकी चमक के आसार और चमक के जो ज़र्रात थे, रेत के ज़र्रात, वो भी चमक रहे थे चाँद की रोशनी से। तो सरकार अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर आ गए। रात को वैसे भी ठंडा होता है माहौल, और फिर रेतला इलाका हो तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर रेतला इलाका, ठंडी रात और चाँद चमक रहा हो, रेत के ज़र्रात उससे रोशन हों और ज़मीन कितनी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह का मौसम था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से बाहर तशरीफ़ ले आए और सरकार, आप सादा लफ्ज़ों में कह लें कि सरकार मौसम इंजॉय कर रहे थे और मौसम को देख के सरकार लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब मैंने खैमे में देखा कि सरकार तशरीफ़ फरमा नहीं है तो मुझे हैरत हुई कि कहाँ तशरीफ़ ले गए। तो मैं भी खैमे से बाहर आ गई और मैंने देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ खड़े होकर ऐसे माहौल का नज़ारा कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आकर खड़ी हो गई। सरकार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए कि भी तुम भी आ गई हो। तो मैंने कहा जी। कहते मैंने फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो एक दौड़ लगाएं, अगर इजाज़त हो तो एक दौड़ लगाएं, इकट्ठे दौड़ते हैं। अब आप इस अंदाज़ा लगाएं, इमामुल अंबिया, तमाम अंबिया के सरदार, जिनकी ज़िंदगी को ख़ुद कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नाफिजुल अमल है और काबिल अमल है। तुम मेरे नबी की ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाओ। कुरान जिस नबी की ज़िंदगी को यूँ बयान कर रहा हो, वो नबी अपनी ज़ौजा के साथ किस तरह का रवैया रखता है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो एक दौड़ लगाएं। मेरे करीम आका ने फरमाया अच्छा दौड़ना चाहती हो, आ जाओ। तो कहते हैं कि मैं और सरकार अलैहिस्सलाम ने इकट्ठे दौड़ लगा दी। और कहती हैं कि मैं चूँकि जिस्म में दुबली पतली थी तो मैं दौड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। तो खैर जब मैं आगे निकल गई, ये बात पुरानी हो गई, कुछ वक्त गुजर गया। फिर एक दिन इसी तरह का कुछ माहौल बना। तो उस दिन मैंने दोबारा सरकार अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह आज भी दौड़ लगाएं। तो सरकार ने फरमाया ठीक है आ जाओ। कहते फिर हम इकट्ठे दौड़े और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए। और सरकार जब आगे निकल गए तो आगे निकल के सरकार ने यूँ पीछे देखते हुए कहा कि आयशा आज मैंने उस दिन वाला बदला पूरा कर लिया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं बिलखुसूस घरेलू ज़िंदगी के हवाले से कि सरकार अपने घर में किस तरह रहा करते थे, आप इन अहादीस को देखें और ख़ुद फ़ैसला करें कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नरम मिजाज और कितनी खुली तबीयत के वसअत ज़रफ़ी मेरे करीम आका के मिजाज में थी और किस तरह दोस्ताना माहौल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारा करते थे। यारान गिरामी, इस तरह की कई अहादीस मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन हम अपने मज़मून को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हवाले से आज हम ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरह वालिहाना मोहब्बत थी आपसे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब हम खाना खाते थे तो अक्सर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज में से मेरे कमरे में आकर सरकार खाना तनावुल फरमाया करते थे। और फिर ये जो मशहूर रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्याले को वहाँ मुँह लगाकर पानी पीते थे जहाँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पानी पिया होता था। ये भी सैयदा आयशा के हुजरे की रिवायत है कि आपके साथ इकट्ठे खाना खाते और सैयदा आयशा फरमाती हैं
कि जिस जगह से प्याले से मैंने पानी पिया होता मेरे करीम आका भी उसी जगह से पानी नोश फरमाया करते थे। और महज ये मोहब्बत के लिए कि एक शोहर को अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ अपने घर के अंदर किस तरह का खुशगवार माहौल रखना चाहिए, सिर्फ इसकी तालीम देने के लिए यारान गिरामी। इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ देखें, मुझे एक और रिवायत बड़ी खूबसूरत याद आ गई कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि कहती हैं कि एक दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम के साथ बातों बातों में मेरी कुछ नाराज़गी हो गई। और नाराज़गी मतलब जैसे घर में हो जाती है, और ये भी हमारे लिए सबक और दर्स का मकाम है कि घरों के अंदर बीवियों के साथ या बच्चों के साथ या घर के अफराद के साथ अगर कोई कशीदगी हो जाए, कोई ज़बान, कोई अल्फाज का कोई तनाव हो जाए, कोई ज़ुबान का कोई तनाव हो जाए, तो इसको मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको हवा की तरह गुजार देना चाहिए और दिन गुजरने के साथ ये सारी बातें भी ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं आपको सरकार की ज़िंदगी से इसकी मिसाल देता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम आपको भी घर के इस तरह के कशीदा माहौल का सामना करना पड़ता था, लेकिन ज्यों ही वो वक़्त गुज़रता था वो सारे मामलात भी रफ़ा दफ़ा हो जाते थे। इसकी मिसाल मैं अर्ज़ करता हूँ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम के साथ बातों बातों में कोई कशीदगी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहती हैं कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गई और नाराज़गी में मैंने कोई सख्त जुमले भी कह दिए आका अलैहिस्सलाम को। कहती हैं इतने में मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु वो मस्जिद में चूँकि तशरीफ़ फरमा थे और मस्जिद के बिल्कुल साथ ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा था, तो वो आवाज़ का मस्जिद में पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था, तो बुलंद आवाज़ से ये कहीं बोली और हज़रत अबू बकर ने वो आवाज़ मस्जिद के अंदर सुन ली कि अभी ये आयशा सरकार अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह बात कर रही है। तो हज़रत अबू बकर जल्दी से दौड़कर मस्जिद से हुजरे की तरफ गए और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को जलाल और गुस्से के साथ देखा और डांटने के लिए या झिड़कने के लिए या कहने के मारने के लिए हज़रत अबू बकर सैयदा आयशा की तरफ दौड़े या यूँ लपके उनकी तरफ कि तुम कौन होती हो सरकार अलैहिस्सलाम से इस तरह सख्त लफ्ज़ों में बात करने वाली। जैसे इन्होंने देखा कि मेरे वालिद साहब इस तरह मेरी तरफ लपक रहे हैं कि अभी मुझे डांटेंगे या शायद कोई थप्पड़ मार दें या जिस तरह भी, तो बच्चों चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ कर कहती है मैं दौड़ कर सरकार के पीछे छुप गई और मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए, अब्बा जी से मुझे बचा लीजिए। अब नाराज़गी किन के साथ है? सरकार अलैहिस्सलाम के साथ। बोल किन के साथ रही हैं? सरकार अलैहिस्सलाम के साथ। और इसी वजह से हज़रत अबू बकर डांटने के लिए आए हैं और फिर छुपी भी तो किन के पीछे? सरकार अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ के छुप गई कि या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। तो मेरे करीम आका ने यूं दोनों हाथ फैला दिए और हज़रत अबू बकर के सामने यूं खड़े हो गए कि पीछे सैयदा आयशा हैं, सामने हज़रत अबू बकर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ कर लिए कि ना भी ना, अब कुछ ना कहना। तो इतनी जब बात हो गई तो हज़रत अबू बकर खामोश होकर खड़े हो गए और आपका जलाल भी खैर ख़त्म हो गया, आप घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद यूं ही इसी तरह हज़रत अबू बकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और देखा कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े लाड और प्यार से कोई गुफ्तगू कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। इतने में हज़रत अबू बकर घर आ गए और आपको देखकर सैयदा आयशा भी खुश हो गई। तो हज़रत अबू बकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि बेटी उस दिन अपनी जंग में तो मुझे शामिल कर लिया था, आज अपनी सुलह में मुझे शामिल नहीं करोगी? कि जिस तरह उस दिन अपनी जंग में मुझे शामिल कर लिया था, आज अपनी सुलह में भी मुझे शामिल कर लो। तो यारान गिरामी, आला हज़रत ने लिखा ना कि चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके ख़िलाफ़, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। कि या रसूल अल्लाह नाराज़गी भी आपसे है और अगर अब्बा जी डांटने के लिए दौड़े हैं तो पनाह भी आपसे ही ली है, छुपी भी आपके ही दामन में है। तो इस तरह के मामलात हमारे घरों में भी हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं था कि घर में लड़ाई हो जाए।
आप इस तरह बोली हैं तो आप जनाब मैं डंडा उठा लूँ, मैं थप्पड़ मार दूँ और मैं पूरा घर सर पे उठा लूँ। और हमारे पास तो बड़ा साफ़ सुथरा एक हथियार मौजूद है कि ज़रा सा बीवी ने ऊंची आवाज़ में बात की तो वो हथियार फ़ौरन हम चला देते हैं कि चल अपने घर और चल अपने मेके पे, आज के बाद तुझे बस मैंने कर अपने भाइयों को फ़ोन, ले जाएं तुझे मेरे घर में, तेरे लिए कोई, सबसे पहला हमारा हथियार ही ये है और इसको फ़ौरन हम यूज़ कर लेते हैं। और यही वजह है, बड़े अफसोस की बात है कि इन्हीं धमकियों की वजह से हम बहुत जल्द तलाक तक पहुँच जाते हैं और बिल आखिर हमारे घरों में अक्सर तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। और उन तलाक़ों के बाद जब अभी हफ्ता भी नहीं गुजरता माहौल फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर हम फतवे लेने चल पड़ते हैं जी, कोई फतवा बस कहीं ना कहीं से मिल जाए कि जिन्हीं तलाक नहीं हुई जा बस जाके ले और ज़िंदगी गुजारो, बस ठीक हो गया। फिर हम ऐसे फतवे तलाश करने लग जाते हैं। यारान गिरामी, घर का ये माहौल, घर की ये कशीदगियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम किस कदर खुश उसलूबी के साथ और किस कदर खुले दिल के साथ इन बातों को कबूल किया करते थे और इन बातों को बर्दाश्त करके और हालात को साजगार कर लिया करते थे, हालात को बेहतर कर लिया करते थे। एक मौके पर सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही लाड से कहा सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से, सरकार फरमाते हैं आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है। आप अर्ज़ करती हैं कि अच्छा आपको कैसे पता चलता है? बाज़ दफ़ा होता है ना, ख़वातीन नाराज़ होती हैं लेकिन महसूस नहीं करवाती, बस मुंह बना के या चुप करके बस घर में कामकाज करती रहती हैं, तो वो बाज़ दफ़ा पता चल जाता है कि मोहतरमा का मूड ऑफ है, बाज़ दफ़ा नहीं भी पता चलता। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम मुझसे राज़ी होती हो मुझे तब भी पता चल जाता है। सर अर्ज़ करती हैं अच्छा या रसूलल्लाह कैसे आपको पता चलता है, किस निशानी से आप देखते हैं कि अब मैं नाराज़ हूँ या राज़ी हूँ? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तुम नाराज़गी में जब कोई बात करती हो तो तुमने कसम उठाना होती है तो तुम कहती हो मुझे रब इब्राहीम की कसम है, इब्राहीम के रब की कसम के ये बात इस तरह हुई थी, मूसा के रब की कसम के ये बात इस तरह हुई थी। और जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो फिर तुम कहती हो मुझे मोहम्मद के रब की कसम है कि ये बात इस तरह हुई थी। फिर तुम मोहम्मद का रब कहकर कसम उठाती हो और जब नाराज़ होती हो तो फिर हज़रत इब्राहीम के रब और हज़रत मूसा के रब की कसम खाकर इस तरह बात करती हो। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुस्कुरा गई। आपने उसकी या रसूलल्लाह वाकई ऐसे ही है, जब मैं आपसे ज़रा नाराज़ होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे इब्राहीम के रब की कसम है कि ये बात इस तरह हुई थी, तो जब मैं राज़ी होती हूँ तो फिर मैं रब मोहम्मद की कसम खाती हूँ। बाहर कैफ यारान गिरामी, ये सारी और बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारा वक्त अपने इख्तितामी मराहिल में है। यारान गिरामी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जहाँ हम सरकार अलैहिस्सलाम को मस्जिद में बैठा देखते हैं, सरकार को सहाबा इकराम के दरमियान बैठा देखते हैं, सरकार के सफ़र की बातें, सरकार के ग़ज़वों की, जंगों की बातें हम सुनते हैं, वहाँ मेरे करीम आका की सीरत का एक हिस्सा ये भी है कि सरकार की घरेलू ज़िंदगी का भी हम मुताला करें कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी घरेलू ज़िंदगी किस तरह गुजारा करते थे। और बिलखुसूस ये मज़मून ख़वातीन के मुताल्लिक़ है कि मेरे माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ ख़ास तौर पे इसका ज़रूर मुताला करें कि सरकार अलैहिस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी किस तरह की थी। और मैं आप अहबाब से भी ये गुजारिश करूँगा कि सरकार की पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम हिस्से जिस तरह हमारे लिए हिदायत हैं, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी वो हमारे लिए बहुत बड़ी हिदायत है। और आज के ज़माने में जो अभी हम वक्त गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में आने वाले 70% से ज़्यादा मसाइल हमें अपने घर से ही मिलते हैं और 70% से ज़्यादा मसाइल का सामना हमें अपने घर में ही करना पड़ता है। मोहल्ले के अंदर, बरादरी के अंदर या अपने कारोबार में हमें निस्बतन कम मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मसाइल हमें अपने घर में पेश आते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बढ़कर और कोई नमूना नहीं है। आप आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का वो हिस्सा कि सरकार की घरेलू ज़िंदगी, इसका मुताला करें, इसके मुतालिक देखें
आपको नेट से भी इसका मवाद मिल जाएगा। सरकार के सीरत के मुतालिका जो किताबें हैं उनमें से भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ें, फिर आपको इंशाल्लाह महसूस होगा कि हमने अपने घर के मामला किस तरह बेहतर करने हैं, और वो 60-70% मसाइल कि जो हमें घर से ही हमारे पैदा हो रहे हैं और हमें अपने घर में ही उन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह हम उन मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे अगर हम आक़ा अलैहिस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी का मुताला करते हैं। यारान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को इन कलिमात के साथ समेटना चाह रहा हूँ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की आखिरी रिवायत आप सुने, और मैं जो एक ऐलान करने वाला हूँ उसकी मुताबिकत के साथ मैं ये रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जितना भी अल्लाह ने आपको मकाम दिया, मर्तबा दिया, फजीलतें अता फरमाई, सारी अपनी जगह पर, लेकिन एक आपकी बड़ी ख़ूबसूरत बात यह थी कि जब सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उस वक़्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सिर्फ़ 18 साल उम्र थी। जब सरकार का विसाल हुआ 10 हिजरी के अंदर, उस वक़्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की सिर्फ़ 18 साल उम्र थी, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी ज़िंदगी के 9 साल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हैं। सरकार के साथ ज़िंदगी के सिर्फ़ 9 साल गुजारे हैं, और 18 साल आपकी उम्र थी जब सरकार का विसाल हो गया। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो विसाल हुआ वो आज के दिन यानी 17 रमज़ानुल मुबारक और 57 हिजरी के अंदर, यानी सरकार के विसाल के तकरीबन 47 साल बाद, सरकार के विसाल के तकरीबन 47 साल बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ। सैयदा आयशा सरकार की उन बीवियों में से हैं जिन्होंने सरकार के बाद बड़ी लंबी ज़िंदगी पाई है, और सरकार के विसाल के 47 साल बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का आज के दिन विसाल हुआ। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी सखी मिजाज की थी। जब सरकार का विसाल हो रहा है, उम्र 18 साल का मतलब कि बिल्कुल जवानी की उम्र थी, और इस उम्र में हमारे बच्चे तो अभी स्कूल या कॉलेज के अंदर अभी पढ़ रहे होते हैं। तो इस उम्र के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी संजीदगी, आपकी समझदारी और सखावत इस कदर थी कि जब भी आपको किसी की तरफ से कोई तोहफ़ा मिलता, कि बड़े अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कोई तोहफ़ा मिलता, सरकार की अज़वाज के लिए कोई भी तोहफ़ा आता, कोई रकम आती, कोई सोना चांदी या कोई दिरहम दिनार वगैरह आते, तो आपके बारे में आता है कि जब तक सरकार अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलते हुए जब तक उस माल को खुदा की राह में खर्च ना कर दिया करती थी, उस वक़्त तक आपको शाम नहीं हुआ करती थी। यानी जो भी तोहफे तहाइफ आपको मौसूल होते थे, दिरहम और दिनार आपके पास आया करते थे, शाम होने से पहले पहले वो माल गुराबा के अंदर और मुस्तहिकीन के अंदर खर्च कर दिया करती थी। एक दफ़ा आपने इसी तरह कुछ माल आया तो आपने हुक्म फरमाया कि ये सारा खर्च कर दो। रमज़ान शरीफ का ही महीना था, आपने रोज़ा रखा हुआ था, आपने कहा ये सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो। सारा माल खर्च कर दिया गया, और जब इफ्तार का वक्त आया तो आपकी खादमा ने अर्ज़ की कि सजदा जितना माल मौजूद था आपके हुक्म के मुताबिक वो सारा खर्च कर दिया है, और अब तो इफ्तार करने के लिए घर में खजूर तक भी बाकी नहीं है। अब ये सखावत का अंदाज़ा लगाएं कि इतनी कम उम्री के अंदर सखावत का ये मकाम और ये मर्तबा था कि खादमा कहती हैं कि जी आज तो आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तकसीम कर दिया है और घर में इफ्तार के लिए खजूर तक भी बाकी नहीं है। आपने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा पानी तो हमारे पास मौजूद है ना, कि खजूर नहीं है, कुछ और नहीं है तो ना सही, पानी तो हमारे पास मौजूद है। आपने पानी पीकर अपना रोज़ा इफ्तार किया, लेकिन जो माल घर में मौजूद था वो सब का सब राह खुदा में ख़र्च कर दिया। यारान गिरामी, ये रिवायत और ये बात मैं इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारी ख़वातीन के लिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी एक नमूना है, और हमारे लिए भी और हमारी औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ये नमूना है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए जब भी कोई दीन पर वक्त आए कि दीन को माल की ज़रूरत हो
या तुम्हारे मालो मनाल के साथ कोई मावनत होना हो, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी पीछे नहीं हटी, बल्कि अपने माल के साथ दीन की खिदमत की है। इसी तरह आपके वालिद बुजुर्गवार भी, हज़रत अबू बकर भी रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी भी यही आदत मुबारक थी कि जब भी दीन को ज़रूरत पड़ी आपने अपना माल सरकार की बारगाह में पेश किया। यारान गिरामी, आज हमें नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि जो आज हम अपनी जेब खर्च को या पैसे होने के बावजूद हमारी सोच अपनी ख्वाहिशात से बाहर ही नहीं निकलती कि अब मेरे पास ये स्कूटर है तो अब मैंने फ़लाँ स्कूटर लेना है, गाड़ी ले ली है तो अब फ़लाँ गाड़ी लेनी है, इतने मकान बन गए हैं तो अब ये लेना है, ये दुकान है तो अब ये दुकान भी करनी है। हमारे मिजाज और हमारे जहन से ये मालो मनाल की हवस और माल जमा करने की ख्वाहिश ही हमारे पूरे जहन को अपने अंदर समेटे हुए है और घेरा किए हुए है। यारान गिरामी, हमारा जहन इन चीज़ों से बाहर निकलता ही नहीं है, और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की जो सलाहियत थी, मैं खुद देख रहा हूँ कि वो बतदरीज दर्जा बदर्जा बहुत कम होती चली जा रही है। और मैं सबूत के लिए या मिसाल के लिए आप में से ही कुछ मिसालें पेश करना चाह रहा हूँ, और आप खुदारा इसका गुस्सा ना कीजिएगा और इसको मनफी पहलू में ना देखिएगा, बल्कि इस्लाह के लिए इसको समझिएगा। मैं बहुत सारे ऐसे नाम जिनको मैं ख़ुद जानता हूँ और अक्सर जिनको मैंने अपनी आंखों से भी यहाँ देखा है कि जो मस्जिद के हर तरह के मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे और किसी तरह के इशार और कुर्बानी से, किसी तरह की कुर्बानी से वो दरेग नहीं करते थे। लेकिन आज उन्हीं की औलादों में से, उन्हीं के बच्चों में से बहुत सारे लोग हैं कि जो ताल्लुक़ तो रखते हैं लेकिन उस अंदाज में नहीं, और उनका जज़ाकल्लाह जी, उनका मिजाज या उनकी तबीयत बहुत नीचे आ चुकी है। मैं हाजी रजब अली साहब के वालिद, मुझे नाम उनका याद नहीं है लेकिन उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, उनकी मिसाल देना चाहूँगा। हाजी रजब अली साहब ख़ुद बज़ाते ख़ुद इस कदर मस्जिद की खिदमत करते थे। अब उनके बच्चे मस्जिद के साथ अटैच हैं, लेकिन आप ख़ुद देख रहे हैं कि वो जज्बा या वो मर्तबा, हम दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनके बच्चों को भी वो जज्बा अता फ़रमाए। इसी तरह बहुत बड़ा नाम हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब जोश मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अब उनके बच्चे भी मस्जिद के साथ अटैच तो हैं, लेकिन जिस तरह उनकी अटैचमेंट थी, वो वाबस्ता थे, उस मेयार और उस लेवल की वाबस्तगी बच्चों के अंदर कम नज़र आ रही है। इसी तरह मिस्त्री अब्दुल गनी साहब बर्फ़ खाने वाले, माशाल्लाह, हो ही नहीं सकता कि मस्जिद की खिदमत और मस्जिद की तामीर का नाम आए और मिस्त्री अब्दुल गनी साहब का नाम ना आए। तो ये हर मामले में हाजी हुक्मदीन साहब, लियाकत पहलवान साहब मरहूम, उनके वालिद गिरामी, उनकी खिदमत, सेठ हबीब साहब और इनके वालिद मोहतरम, और सेठ दीन मोहम्मद साहब, ये भाई शौकत साहब के, ये अहमद बच्चा बैठा हुआ है, इसके दादाजी, यानी ये वो बुज़ुर्ग हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिनके मुझे तारुफ नहीं भी होगा, कि जो मस्जिद के लिए जिन्होंने तन मन धन हर एतबार से किसी तरह की कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। और मैं कहता हूँ कि आज उनके बच्चे बाबा अमानदीन साहब महर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह, मस्जिद के साथ जिस तरह उनकी मोहब्बत और वाबस्तगी थी, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को, मास्टर इरफान साहब जिस तरह मुंसलिक थे मस्जिद के साथ, और हालिया में मास्टर मुश्ताक साहब जिस तरह मस्जिद की खिदमत में थे, अभी मौजूदा में से भाई अकरम अंसारी साहब जिस तरह हैं, और दीगर तमाम अहबाब हैं, सब के नाम मैं नहीं ले सकता, जिस तरह वाबस्ता हैं। मैं दुआ करता हूँ इस मिंबर रसूल से कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को, इनकी औलादों को भी इसी तरह मस्जिद के साथ वाबस्तगी अता फ़रमाए, और जिस तरह उनके बड़े, उनके बुज़ुर्ग मस्जिद के लिए हर मुमकिना इमदाद किया करते थे, हर कोशिश किया करते थे, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, वक़्त देने के एतबार से, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को, उनके बच्चों को भी इसी तरह वाबस्तगी अता फ़रमाए। और ये अल्लाह के घर का हिस्सा या अल्लाह के घर की खिदमत का हिस्सा जिस तरह उनके नसीब में था, अल्लाह ताला उनकी औलादों के भी इसी तरह नसीब में रखे। लिहाजा मैं 2 से 4 मिनट, वक्त काफ़ी हो चुका है, खैर 2 से 4 मिनट में खामोशी इख्तियार करूँगा। इस